कई दिनों से भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में G20 का चर्चा चल रहा है। आज हम लोग समझते हैं कि आखिरकार ये G20 है क्या, क्या सोचकर G20 को बनाया गया था। इन सभी चीज़ों को आज की क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल साल 1997 ईस्वी में एशिया के अधिकांश कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलता है। इस फाइनेंशियल क्राइसिस की शुरुआत आपको साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड से होती है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन होने के कारण इस क्राइसिस का असर जो है आपको एशिया के और भी कंट्री में देखने को मिलता है, जैसे कि लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, ताइवान हो गया। इन सभी कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलता है। और जस्ट एक साल बाद 1998 ईस्वी में रशिया में भी फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलता है, जिसके बाद पूरी दुनिया का ध्यान इस बात पर जाता है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण किसी एक कंट्री में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो उसका असर जो है किसी और कंट्री में भी देखने को मिलता है। जिसके बाद यह निर्णय लिया जाता है कि भैया क्यों नहीं एक ऐसा साझा मंच, एक साझा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पर बैठ के ये विचार किया जाए कि पूरी दुनिया को, इकोनॉमी को कैसे स्टेबिलिटी बना के रखा जाए और पूरी दुनिया के इकोनॉमी को कैसे बूस्ट किया जाए। इसके लिए एक साझा मंच होना चाहिए। ये सब चर्चा करते हुए आपको जो है 26 सितंबर 1999 ईस्वी को G20 की स्थापना की जाती है। G20 की स्थापना की जाती है। अब G मतलब हो गया ग्रुप और 20 मतलब हो गया 20, यानी ग्रुप ऑफ 20। G20 में आपको 20 देश शामिल है। अब जब 26 सितंबर 1999 ईस्वी की स्थापना होती है तो भाई इस पर बात विवाद चलता है कि भाई किन 20 देशों को इस G20 में शामिल किया जाए। तो इसके लिए 3 आधार बनाया जाता है। सबसे पहला आधार यह है कि G20 में सबसे पहले जो G7 के देश थे उन G7 देशों को G20 में शामिल किया जाता है। G7 कहने का मतलब हो गया यहाँ भी ग्रुप ऑफ 7, यानी ये भी एक 7 देशों का जो G7 है, ये भी जो आपको 7 देशों का एक फाइनेंशियल संगठन ही है। इस पर हम जो है कभी और चर्चा करेंगे। ये जो G7 को जो है सबसे पहले G20 में शामिल किया जाता है। तो G7 के देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले हो गया कनाडा हो गया, USA यानी अमेरिका हो गया, तीसरे नंबर पे आपको यूनाइटेड किंगडम हो गया, चौथे पर आपको फ्रांस हो गया, पांचवें आप पे जर्मनी हो गया और छठे पे इटली हो गया और सातवें पर जापान हो गया। तो सबसे पहले G7 के देशों को G20 में शामिल किया जाता है। तो पहला आधार तो ये हो गया। फिर दूसरा आधार ये बनाया जाता है कि देखा जाता है कि दुनिया के कौन से देश क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार बड़े हैं, उन देशों को हम लोग G20 में शामिल करेंगे। तो दूसरे इस आधार पर आपको जो है साथ यहाँ पर हो गया रसिया को शामिल किया जाता है, चाइना को शामिल किया जाता है, इंडिया को शामिल किया जाता है, साउथ अफ्रीका को शामिल किया जाता है और आपको ब्राजील को शामिल किया जाता है। ये दूसरा आधार हो गया। फिर तीसरा आधार ये देखा जाता है कि धर्म के आधार पर कौन से देश बड़े हैं, यानी धर्म के आधार पर कौन से देश बड़े हैं। तो इस पर जो है आपको जो है यहाँ पर कितना हो गया 12 हो गया। इस पर आपको साउथ कोरिया को जो है शामिल किया जाता है, इंडोनेशिया को शामिल किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया जाता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर सऊदी अरब को शामिल किया जाता है, तुर्की को शामिल किया जाता है, उसके बाद आपको अर्जेंटीना को शामिल किया जाता है और आपको जो है मैक्सिको को शामिल किया जाता है। तो ये आपको हो गए 19 देश। तो बचता है कौन सा एक देश और बच रहा है। तो एक देश में पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यूरोपियन यूनियन को शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है? यूरोपियन यूरोपियन यूनियन को शामिल किया जाता है। अब ये यूरोपियन यूनियन क्या है, इसको हम किसी और दिन समझेंगे। यानी पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूरोपियन यूनियन को शामिल किया जाता है। तो 19 देश और प्लस में एक हो गया यूरोपियन यूनियन। इसमें कितने देश शामिल है? तो 20 देश शामिल है, ग्रुप ऑफ 20। अब जब ये आपको जो है 26 सितंबर 1999 ईस्वी को जब ये संगठन बन जाता है, जब ये संगठन बनता है तो ये जब बनता है तो शुरुआत में ये संगठन ये 20 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर का संगठन होता था। यानी जो जितने देश इसमें शामिल है, 20 देश शामिल है, उसके फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर, सेंट्रल बैंक के गवर्नर, यही लोग मिलकर जो आपस में बैठक करते हैं और निर्णय करते हैं, वाद विवाद करते हैं कि भैया कैसे पूरी दुनिया के इकोनॉमी को कैसे स्टेबिलिटी बना के रखा जाए, कैसे पूरी दुनिया के इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए। ये लोग जो है गवर्नर और आपको जो है फाइनेंस मिनिस्टर, यही लोग बैठक करते हैं। लेकिन फिर से 2008 में पूरी दुनिया में जो आपको जो है आर्थिक मंदी देखने को मिलता है। फिर से एक बार पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी देखने को मिलता है। तब जाके पूरी दुनिया का ध्यान जाता है कि नहीं भैया, इस G20 में आपको जो है कुछ और सुधार करने की जरूरत है, G20 में कुछ
और काम करने की जरूरत है, G20 में कुछ और सुधार करने की जरूरत है। और फिर यह निर्णय लिया जाता है कि G20 में जितने देश शामिल है उस देश के जो राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति यानी G20 के जो देश है उसके टॉप लीडर है, यही टॉप लीडर जो है हर एक साल आप एक बार बैठक करेंगे, अलग अलग देश में जो है बैठक करेंगे और ये लोग जो है डिसाइड करेंगे कि पूरी दुनिया के इकोनॉमी को कैसे स्टेबिलिटी बना के रखना है, कैसे जो है इकोनॉमी को बूस्ट करना है। और तब से जो है यह परंपरा चलता है, कब से 2008 ईस्वी से। 2008 ईस्वी में फाइनेंशियल क्राइसिस होता है और 2008 ईस्वी से जो है परंपरा यानी निर्णय बन जाता है कि G20 के जो देश है उसके टॉप लीडर जो है हर एक साल बैठक करेंगे और तब से लेकर आज तक जो है G20 के देश के टॉप लीडर जो है बैठक करते आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं पहला बैठक जो है आपको यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में होता है 2008 ईस्वी में, 2009 में आपको फिर यूके में होता है, यूनाइटेड किंगडम में होता है। फिर आपको जो है आगे हम बात कर लें क्या कहते हैं, फिर से तीसरा बैठक जो आपको यूके क्या कहते हैं यूएसए यानी अमेरिका में होता है, अमेरिका में 2 बार हुआ है। उसके बाद सभी जितने भी G20 के देश इसमें शामिल है उन सभी देशों को एक एक बार जो है मौका मिला हुआ है। चौथा आप देख सकते हैं कनाडा में, 5वां जो है साउथ कोरिया में मिला हुआ है, यानी सभी देशों को जो है एक बार मौका मिलता है। लेकिन जो है 2 बार बैठक जो है आपको अमेरिका में हुआ है। उसके बाद इस बार जो है अपना बैठक जो 18वां इसका बैठक है, इसका मौका जो है आपको इंडिया को मिला है। कहाँ मिला है? इंडिया को मिला है। इंडिया में आप सभी को पता है कि इंडिया में जो है 9 से लेकर जो है 2 दिन तक 9 और 10 को जो है दिल्ली में जो है आपको जो इसका बैठक चला, दुनिया के टॉप लीडर आए हैं, 20 देश के नेता जो है आपस में जो है बैठक करने के लिए आए हैं। अब जो है इंडिया, अब जिस देश के पास इसकी जो अध्यक्षता होती है यानी भारत के पास अभी अध्यक्षता है G20 की जिस देश के पास भी अध्यक्षता होती है उस देश के पास एक स्पेशल पावर होता है। स्पेशल पावर कहने का मतलब ये होता है उसको ये छूट दिया जाता है कि दुनिया के कई और देशों को भी जो है इस मीटिंग में इन्वाइट कर सकता है। तो भारत ने भी जो है इसमें जो है 18वीं जो इसका मीटिंग चल रहा है दिल्ली में, इसमें भी जो है भारत ने जो है कुल 9 दुनिया के अलग अलग 9 देशों को जो है गेस्ट के रूप में इन्वाइट किया है। जैसे कि सिंगापुर को इन्वाइट किया है, बांग्लादेश को इन्वाइट किया है, ओमान को इन्वाइट किया है, यूएई को इन्वाइट किया है, मिस्र यानी इजिप्ट को इन्वाइट किया है, मॉरिशस को इन्वाइट किया है, नाइजीरिया को इन्वाइट किया है, नीदरलैंड को इन्वाइट किया है और स्पेन को इन्वाइट किया है। इसमें से जो स्पेन है, इस स्पेन को जो है इस G20 के मीटिंग में जो है परमानेंट जो है इसको इन्विटेशन कार्ड मिला हुआ है। यानी स्पेन को कोई बुलाए ना बुलाए, कोई इन्विटेशन दे या न दे, स्पेन को जो है आपको परमानेंट जो है इन्विटेशन कार्ड मिला हुआ है। यानी G20 का जब जो मीटिंग होगा वहां पर जो है स्पेन जो है ऑटोमेटिक वहां पर आएगा, बेशक उसको कोई इन्विटेशन दे या न दे। यहाँ पर जो है फॉर्मेलिटी के तौर पर जो है भारत ने स्पेन को जो है आपको जो है इन्विटेशन कार्ड दिया है। तो ये आपने समझ लिया भारत ने कितने देशों को इन्विटेशन कार्ड दिया है? 9 देशों को इन्विटेशन कार्ड दिया है। इस बार का जो भारत में जब भी इसकी बैठक होती है, G20 की बैठक होती है, जो भी देश इसकी अध्यक्षता करते हैं वो लोग अपना जो है थीम रखते हैं। तो भारत ने भी जो इस बार का जो थीम रखा है वो आपको वसुधैव कुटुंबकम रखा है। क्या रखा है? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम कहने का मतलब हो गया यानी पूरी पृथ्वी जो है एक परिवार की तरह है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं इसका जो आपको थीम है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, यानी पूरा पृथ्वी जो है एक परिवार की तरह है और इसका फ्यूचर एक सबका फ्यूचर जो है ये एक होना चाहिए। तो ये भारत का जो है थीम हो गया। अगर G20 के कलर की हम बात कर लें, इसका कलर जो है हमारे तिरंगे से जो है प्रेरित होकर इसके कलर को रखा गया। आप लोग देख सकते हैं ऊपर में केसरिया, बीच में आपको सफेद का रंग भी प्रयोग किया गया है, नीचे आपको हरा रंग का प्रयोग भी किया गया है। ये G20 के बारे में छोटा मोटा जो है आपको ब्रीफ जो है जानकारी हो गई। उसके बाद एक और बात, ये G20 में जितने 20 देश शामिल है, पूरे दुनिया का जितना GDP है उसका 85% GDP जो है इन 20 देशों के पास है। उसके बाद पूरी दुनिया में जितना व्यापार होता है उसका 75% व्यापार जो है आपको G20 के 20 देशों में होता है, 20 देशों में होता है। उसके बाद पूरी दुनिया का जितना पॉपुलेशन है उसका 2/3 पॉपुलेशन जो है G20 में शामिल 20 देशों में रहती है। ये हो गया। ये G20 के बारे में मैंने आपको जो है ब्रीफ जानकारी दी है। आप जो है अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पर जो है और जो है इसका पार्ट 2 बनाया जाए तो आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा। इस पर मैं एक और पार्ट, क्योंकि बड़ा वीडियो जो आप लोग को देखने में मजा नहीं आता रहता है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप चाहते हैं तो इसका पार्ट 2 भी बन सकता है। ऐसा नहीं कि G20 मैंने आपको जो बताया है कि आपको जो इसका काम जो है जब बनाया गया था तब इसका काम सिर्फ यही था कि आपको जो है फाइनेंशियल जो है कैसे जो है उसको बूस्ट करना है, कैसे स्टेबिलिटी को बना के रखना है। लेकिन अब इसका कार्य में जो है विस्तार हो चुका है और भी बहुत
सारा काम देखती है। ये नहीं कि G20 के टॉप लीडर के नेता ही जो है आपस में बैठक करते हैं, और भी बहुत सारे जो है इसमें जो है प्रक्रिया चलता है, B20 है, T20 है, तो वो सब समझने के लिए आप लोग समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका पार्ट 2 हम लोग जो है वीडियो बना देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिएगा। चैनल को जो है शुभम दुबे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।